लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूं। आज एक फौजी भाई ने, एक सैनिक ने हमारे अर्नब गोस्वामी जी की खटिया खड़ी कर दी है, लू उतार के रख दिया। आपको बड़ा मजा आएगा उस सैनिक भाई को सुनने के अंदर भी। ये फर्जी देशभक्ति और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो टीआरपी का गंदा खेल खेलते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा सबक है। बेनकाब करके रख दिया है। बात वही है किसानों को बदनाम करने की। किसान आंदोलन को जो फौज के लोगों का समर्थन मिला, हमारे फौजी भाइयों का समर्थन मिला, उन्होंने उनके समर्थन के अंदर वीडियोस जारी किए, कुछ ने बॉर्डर से जारी किए, कुछ ने वहां पर आके समर्थन दिया। जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने धरने में जुड़कर समर्थन दिया। लेकिन अर्नब गोस्वामी के पेट में दर्द होने लगा कि कैसे ये पूरा का पूरा एंगल बदल रहा है, कैसे मोदी सरकार के खिलाफ सेना के लोग आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन्होंने अपनी फर्जीवाड़े की कहानियां शुरू कर दी। इन्होंने उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया कि ये तो गलत है। देखिए रिपब्लिक टीवी पर वीडियो दिखा, बोले अर्नब गोस्वामी मेरे पास सबूत है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले किसानों के आंदोलन का उठा रहे हैं फायदा। पैनलिस्ट ने कहा फर्जी फुटेज चला रहे हैं आप, ऐसे ही किसानों की आइडेंटिटी चेक कर रहे थे। ये उसके ऊपर ये किसान, ये फौजी भाई ने जो कहा है, जो ये कह रहे थे कि फौजियों की आइडेंटिटी की, ये फौजी है ही नहीं। सुनिए एक बार, आपको बड़ा समझ में आएगा। सुनिए। अर्नब गोस्वामी जो कि आर भारत का एंकर है, ਉਹ ਦਲਾਲ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਸ ਬੜਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੈ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਆ, ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 10 20 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ 10 20 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਪਲ ਹੀ ਚੱਪਲ ਨਾ ਕੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਛੇ 'ਚ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੀ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਫੇਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਫੇਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਸੀੜਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ तक ਤੁਸੀਂ जाना तो बड़ी दूर की गल, ਤੁਸੀਂ देन नहीं दे सकते। दोस्तों सुना आपने कैसे कि इस फौजी भाई ने -10 डिग्री में से सीमा के ऊपर अपने टेंट में से चुनौती दी अर्नब गोस्वामी को कि हम तुम्हें बताएंगे। हम अर्नब गोस्वामी को सेना के जवान की चुनौती, ये लिखा है, इसको जो शेयर किया है एक व्यक्ति ने, एक पंजाब के साथी ने अपने फेसबुक के ऊपर, उन्होंने ये बताया। और उस वीडियो के अंदर ये दिख रहा है कि वो ये फौजी नाराज है अर्नब गोस्वामी से। ये कह रहा है कि तू होता कौन है, तेरी औकात क्या है हमारी आइडेंटिटी चेक करने की, हमारे फौज के लोगों की आइडेंटिटी तू चेक करेगा। इस तरह की भाषा उनकी है, मेरी नहीं है। और उसके साथ वो ये भी कह रहा है कि इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे, जब हम -10 डिग्री में यहाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों को काट डालते हैं, तो तू है क्या? ये तक कहा है उस सैनिक ने, उस फौजी ने। इससे शर्मिंदगी की बात किसी भी पत्रकार के लिए नहीं हो सकती। खैर ये तो पत्रकार हैं, इनका क्या है, ये तो सरकार के प्रवक्ता हैं, इनको ये बेइज्जतियाँ बहुत मज़ा आता है इनको तो इन बेइज्जतियों में। देखिए क्या क्या लिख रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। जनसत्ता ने छापा भी था, किसान आंदोलन, बोले अर्नब गोस्वामी अब बहुत हो गया, प्रण लें कि अराजक गैंग को जीतने नहीं देंगे।
इनका कहना है कि ये पूरा किसान जो है अराजक है, ये गैंग अराजक है, जिनके ऊपर गोलाबारी सरकार की पुलिस कर रही है और अराजकता इनसे हो रही है, ऐसा अर्नब को लगता है। ये बड़े ही दुख की बात है और धीरे धीरे बेनकाब भी होते जा रहे हैं अर्नब जैसे लोग। कैसे हमारे सैनिक भाई ने जो बोला है इसको आगे तक भेजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या आखिर क्या हालत हो चुकी है और कैसे जिनके नाम पे ये अपने टीआरपी का खेल खेलते हैं वो फौजी भाई भी अब अर्नब गोस्वामी को मारने पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति शायद पैदा नहीं हुआ होगा जिसको हर एक व्यक्ति मतलब यही चाहता है कि उसका कुछ ना कुछ गलत हो, क्योंकि वो पूरे देश में गलत कर रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है। और साथ में आज अर्नब गोस्वामी लाख कोशिशें कर लें कि कैसे भी सरकार का अच्छा पक्ष रखें, सरकार के प्रवक्ता बने, किसान आंदोलन को झूठा कहें, पर आज भी जो 7वां राउंड था बातचीत का वो फेल हो गया। और उसके अंदर तो इस बार तो मंत्रियों को खाने भी नहीं बुलाया किसानों ने। इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। पिछली बार तो किसानों भाइयों ने कहा था, किसान नेताओं ने, कि आइए पीयूष गोयल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ खाना खाइए लंगर का। इस बार उन्होंने साफ कह दिया, अब अपना खाना खाइए, हम अपना खाएंगे। आज तक ने छापा है, दिल्ली लंच ब्रेक में मंत्रियों संग भोजन से किसानों का इनकार, बोले आप अपना खाएं, हम अपना खाएंगे। इस बार किसानों ने सरकार के मंत्रियों के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया। जबकि 7वें राउंड की बातचीत के दौरान जब लंच ब्रेक का वक्त हुआ था तो किसानों के संग वार्ता में शामिल रेल मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह भी लाइन में लगकर लंगर का खाना खा रहे थे। इस बार आप सोचिए, पीयूष गोयल साहब और नरेंद्र सिंह तोमर साहब को साफ मना कर दिया, किसानों ने अपना खाना भी नहीं खिलाया। मतलब ये आंदोलन और बढ़ता जा रहा है, सरकार किसी हाल में मानने को तैयार नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से आज तक ने लिखा भी कि सोमवार की बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश से कहा कि आज हम आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आज आप अपना खाना खाइए और हम अपना खाना खाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये कानूनों में संशोधन की बात नहीं है, कानून रद्द करने की बात है। मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अर्नब गोस्वामी किसानों को बुरा भला कह रहे हैं, जो फौजी भाई समर्थन में आ रहे हैं किसानों के परिवार के, उनको झूठा कह रहे हैं कि इनकी आइडेंटिटी चेक करके बताते हैं आपको ये झूठे हैं। तो ऐसे ही किसान भाइयों के जो परिवार के लोग फौज में हैं, उन फौजी भाइयों ने अर्नब गोस्वामी की जो क्लास लगाई वह आपने देख ही ली। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। और आज तो ट्विटर के ऊपर भी बड़ा बुरा दिन था मोदी सरकार का, जब बहुत सारे ट्रेंड्स जो थे वो मोदी सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में थे। किसान नहीं तो देश नहीं, भारतीय युवा कांग्रेस ने चलाया वो पूरा का पूरा, उसके अंदर सब लोग जुड़े और लोगों ने अपनी समर्थन दिया किसानों को। और उसी के साथ किसानों को लेकर बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ट्रेंड्स चले जो मोदी सरकार के खिलाफ थे। उसके बाद देश ने सब देखा है आज कि कैसे कल रात को किसानों पर गोलीबारी करी गई, मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ऐसा आपने जो मंजर कभी देखा नहीं होगा, वो सब ने देखा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये एनडीटीवी ने छापा ही था, हरियाणा में किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कल विजुअल्स भी आपने सब देखे थे कि क्या हाल हो गया है। खैर, जो फौजी भाई ने अर्नब गोस्वामी को लेकर टिप्पणियां की हैं, इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपना काम कर दिया, हम अपना काम करें कि कैसे मारने पीटने की बात कौन कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी को। भारत सेना के जवान जो हैं, भारतीय सेना के हमारे जवान, वो इतने परेशान हो गए इनकी पत्रकारिता या पत्तलकारिता से कि अब वो इनके लिए वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि जो गोदी मीडिया है कैसे आपका ध्यान मोड़ रहा है। उसने प्रमाण दिए कि हाँ, हम लोगों ने समर्थन किया, हमारे सेना के बहुत से भाइयों ने किसानों के आंदोलन के अंदर समर्थन किया है, तुम झूठ फैला रहे हो कि हम नहीं हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाइए। लाइव टीवी का बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी साझा कीजिएगा इस वीडियो को। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।